हर साल हजारों बच्चे पाकिस्तान से यूरोप को टारगेट करते हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। डिफरेंट ममालिक में वो अप्लाई करते हैं एंड इसमें से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की लिस्ट पे होती हैं, जैसा कि इटली, जर्मनी, इसके अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं जो कि यूरोप में फॉल करते हैं, शेंजन जोन में फॉल करते हैं, स्टूडेंट्स की लिस्ट पे होते हैं। वो वहाँ पे जाकर अपनी हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। बट इस सारे सिनेरियो में एक चीज उनका सरदर्द बनती है एंड उसी स्पेसिफिक चीज पे उनका पूरा प्रोसेस रिलाई कर रहा होता है एंड दैट थिंग इज वीजा अपॉइंटमेंट्स इश्यूज। स्टूडेंट्स को इन कंट्रीज में अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल पाती। वो एडमिशन स्कोर कर लेते हैं, स्कॉलरशिप स्कोर कर लेते हैं, बट वीजा इंटरव्यू के लिए ही उन्हें कोई नहीं बुलाता। अब ऐसे सिनेरियो में स्टूडेंट्स को बजाय उन कंट्रीज को बार बार टारगेट करे, दैट इज नॉट द सोल्यूशन, बल्कि उसकी जगह पे और रिप्लेसमेंट्स को देखें, वो कंट्रीज जो इन स्पेसिफिक ऑप्शंस को रिप्लेस कर सकती है। एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग कंट्री के बारे में बताऊंगा जो कि इटली, जर्मनी, इन सब की रिप्लेसमेंट हो सकती है। एंड ये कंट्री मशहूर है फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ का अगर हम वीजा रेशियो देखें तो वो भी बहुत जबरदस्त है एंड इस कंट्री का नाम बेल्जियम है। आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगा कि बेल्जियम को आपको क्यों टारगेट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ की इनटेक्स के हवाले से मैं आपको इंफॉर्मेशन बताऊंगा, यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा, ट्यूशन फी को कवर करूंगा एंड एट एंड अगर कोई ब्लॉक्ड अकाउंट या कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो आपने कैसे मैनेज करनी है या कितनी अमाउंट की होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें एंड अगर आप न्यू हैं एंड ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूं। आज की हमारी वीडियो बेल्जियम के हवाले से है। बेल्जियम के हवाले से सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में यही आता है कि भाई मैं क्यों टारगेट करूं स्पेसिफिक कंट्री को, चूंकि इस कंट्री के हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं अवेलेबल। सो लेट मी गिव यू सम रीजंस जिसकी वजह से आपकी लिस्ट पे ये कंट्री होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंट्री अफोर्डेबल है। ये आपको अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपकी हायर एजुकेशन आपको ऑफर करेगा। आप इस कंट्री में जाके पढ़ सकते हैं एट अफोर्डेबल कॉस्ट। उसके अलावा इस कंट्री का जो वीजा रेशियो है दैट्स मोर देन 90% एंड ये बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा ये चूंकि शेंजन जोन में फॉल करता है तो इस कंट्री में अगर आप सेटल हो जाते हैं तो आपके पास पूरे यूरोप की एक्सेस आ जाती है एंड आप कहीं पर भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, वहां पे सेटल हो सकते हैं, फर्दर आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। उसके अलावा इस कंट्री में आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाता है एंड 1 साल बेल्जियम के हवाले से इज मोर देन एनफ। इस कंट्री में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपको इजीली आपकी फील्ड में जॉब मिल जाती होती है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको इस कंट्री को टारगेट करना चाहिए। इन 2025 में इटली एंड जर्मनी की जगह ये कंट्री आपकी लिस्ट पे होना चाहिए। अगर हम बेल्जियम की नंबर ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज को देखें तो यहाँ पे 6 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इन 6 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 5 यूनिवर्सिटीज टॉप 500 जो वर्ल्ड रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज की उसमें फॉल करती है। तो अब आप इसी से खुद अंदाजा लगा लें कि एक मुल्क जिसमें 6 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हो एंड उसमें से 5 टॉप 500 में आती हो पूरी दुनिया में, तो उस मुल्क की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी वो क्या होगी। एंड अगर आप यहाँ पे जाके अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करेंगे तो ये चीज़ आपके फ्यूचर के लिए कितनी गोल्डन साबित होगी। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज यहाँ पे 6 हैं एंड इनको आप टारगेट कर सकते हैं फॉर योर हायर एजुकेशन। आफ्टर नंबर ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज हम आ जाते हैं कि यहाँ पे कितनी इंटेक्स होती हैं एंड जो बेसिक एंड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि यहाँ पे एक ही मेजर इनटेक होती है एंड दैट सितंबर। एंड जो सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस है वो दिसंबर में ओपन हो जाती हैं, अमूमन अप्रैल तक चलती हैं एंड इस टाइम स्लॉट के बीच में आप अप्लाई करते हैं।
आपका एडमिशन ऑफर लेटर आने में राउंड अबाउट 3 से 7 हफ्ते लगते हैं। एंड उसके बाद ऑब्वियसली आप वीजा स्टेज की तरफ जाते हैं एंड आपके फर्दर जो स्टेप्स हैं वो होते हैं। यहाँ पे अगर हम की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो दोनों केसेस में, बैचलर्स के केस में एंड मास्टर्स के केस में भी, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए आपकी प्रीवियस डिग्री में यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल होने के लिए। अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो आप बेल्जियम को ना टारगेट कीजिएगा, यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बिसाइड मार्क्स यहाँ पे आपको आइल्स भी लाजमी करना पड़ेगा दोनों केसेस में, बैचलर्स के केस में भी एंड मास्टर्स के केस में भी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 6 बैंड्स होने चाहिए यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल होने। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिनके 60% मार्क्स हैं एंड उन्होंने आइल्स कर लिए एंड आइल्स में 6 बैंड्स हासिल कर लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन प्रोसेस मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल एडमिशन प्रोसेस है। आपको इस स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाना है। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे आपके सामने इंटरफेस आएगा। उस इंटरफेस पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। आपके पास कोर्सेज की ऑप्शंस होगी, फील्ड सेलेक्ट करने की ऑप्शन होगी एंड ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इनमें से जो भी आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर लें। उस पर आप फर्दर क्लिक करेंगे, आपके सामने उसके हवाले से डिटेल्स ओपन हो जाएंगी एंड वही वेबसाइट आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिंक करेगी, लेकर जाएगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे इनकी बहुत फ्रेंडली है, चूंकि क्वांटिटी कम है तो उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है एंड बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो अप्लाई करते हुए। वहीं पर ही आपको सारे स्टेप्स पता लगते रहेंगे, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पता लगते रहेंगे। कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे एंड लाइक इसमें आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अटेस्टेड, और उसके अलावा आपके पास सीवी होनी चाहिए यूरोपास के फॉर्मेट पे। यूरोपास के लिए आप ये स्पेसिफिक लिंक यूज़ कर सकते हैं फ्री सीवी बनाने के लिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए एंड उसके अलावा आइल्स होना चाहिए आपके पास। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको पूरा करना आपको पड़ेगा फॉर स्कोरिंग एडमिशन। अच्छा, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आप यूनिवर्सिटी के पेज पे चले गए, आपने वहाँ से अप्लाई करना है। राउंड अबाउट 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपसे एडमिशन चार्जेस लेंगी, या आप इसे रजिस्ट्रेशन फ़ी भी कह लें। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी वेरी करती है फ्रॉम 0 to 50 यूरोस, तो ऐसा बड़ी अमाउंट नहीं है, आप इसको पे करके फर्दर अपना केस प्रोसेस। अब आ जाते हैं यहाँ पे फ़ी पे कि इन यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी कितनी होगी। तो लेट मी टेल यू कि अगर आप ये सोच के अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन ऑफर होगी तो दिस कंट्री इज़ नॉट फॉर यू। यहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फ़ी वेरी करती है फ्रॉम 900 यूरोस टू 8000 यूरोस। अब ये अमाउंट हो सकता है आपको चौंका दे, बट लेट मी टेल यू कि मेजॉरिटी प्रोग्राम्स में, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये जो फ़ी है ये 3000 यूरोस से 4000 यूरोस के बीच में ही मिलेगी। बट मैंने एक बड़ा फिगर बता दी, एक बड़ी रेंज बता दी। उस रेंज में हर किस्म के स्टूडेंट्स फॉल करते हैं। नो मैटर आप मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, आप बिजनेस पढ़ना चाहते हैं, फैशन रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप किसी और किस्म की कोई डिग्री करना चाह रहे हैं, किसी और किस्म का कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक रेंज में ये जो 900 to 8000 यूरोज है इसमें आपकी फ़ी फॉल करेगी। बट एवरेज फ़ी जो यहाँ पे मेजॉरिटी प्रोग्राम्स की आपको देखने को मिलेगी वो 3000 to 4000 यूरोज देखने को मिलेगी एंड ये अमाउंट यूरोप के हिसाब से इज नॉट अ बिग थिंग। यहाँ पे अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो इस स्पेसिफिक कंट्री में आपको ऐसा स्कॉलरशिप्स नहीं देखने को मिलेगी। एक मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप है जिसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके एकेडमिक जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को टारगेट कीजिएगा। ये माइंड में रखते हुए ना अप्लाई कीजिएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज कंपटीशन टफ होता है। सो हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप ना मिले, बट ये श्योरिटी है कि अगर आप इस कंट्री में एडमिशन स्कोर करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के अलावा इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप भी है। ये टेक्निकली यूरोप की स्कॉलरशिप है, बट अगर हम बेल्जियम को उठा के देखें तो उस पर भी इम्प्लीमेंट होती है। तो ये 2 स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती हैं। तो आप देख लें, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप खुद को एलिजिबल समझते हैं
तो आप इन दोनों स्कॉलरशिप में किसी में भी अप्लाई करके खुद को एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो स्टिल बेल्जियम आपके लिए ऑप्शन है अगर आपके 60% से ऊपर मार्क्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। तो लेट मी टेल यू, बेल्जियम के केस में आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे आपको एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करना होगा। ब्लॉक अकाउंट का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 730 यूरोस पर मंथ, एक साल का। एंड उसके साथ साथ आपकी जो ट्यूशन फी है एक साल की, ये आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाने पड़ते हैं उनके बैंक अकाउंट में। यूनिवर्सिटी ये करती है कि जो ट्यूशन फी है ऑब्वियसली वो तो उनकी होती है। एंड ये जो आपसे 730 यूरोज इन्होंने पर मंथ लिए हैं, ये जब आप वहाँ पे जाएंगे, आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके अकाउंट में मंथली ट्रांजैक्शंस की जाएंगी। यहाँ पे आपके पास साइड जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो अगर आपके अकाउंट में वो अमाउंट ऐड की जाती है आप उसको सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बेसिक एक्सपेंसेस, अपनी जो नीड्स हैं उनको आप साइड जॉब से कमाए हुए पैसों से पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट,